ब्रॉडर बात पहले करूंगा, फिर बाद में मैं आऊंगा नीचे की तरफ। पहली बात तो यह है कि इस गवर्नमेंट का एक लेजिटिमेसी का चक्कर तो है। मतलब एक लेजिटिमेसी का इनको एक प्रॉब्लम तो है कि जो जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं वो मैंने भी और आपने भी देखे हैं। अ, आप जिससे जितना मर्जी इत्तेफाक करें, जितना मर्जी इख्तलाफ करें, लेकिन इस बात पे तो ब्रॉडली एक कंसेंसस मौजूद है कि जो 2024 के इलेक्शन थे वो वाइडली उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। वो कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। जब इस तरह की हुकूमतें आती हैं इकतदार में और उनकी लीडरशिप भी कोई पॉपुलर लीडरशिप नहीं होती, यानी कि शहबाज शरीफ साहब कोई पॉपुलर लीडर तो नहीं है। वो किसी भी जगह जाएं और आज इलेक्शन लड़े या इलेक्शन लड़ना छोड़े, किसी पब्लिक गैदरिंग का तो ऐलान करें तो वो पानी पता लग जाएगा कितने पानी में है। तो फिर जब इस तरह की पॉपुलर लीडरशिप नहीं होती, इलेक्शन के ऊपर भी सवालात हैं, लेजिटिमेसी का भी एक क्वेश्चन है, तो फिर जो पार्टियों के अंदर ग्रुप्स होते हैं, हर इत्तेहाद के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, उनको खुश करने के लिए उनके लोगों को इकतदार के केक में हिस्सा देना पड़ता है। और एग्जैक्टली यही कुछ हुआ। आप देखें कि ये जो इकतदार में हिस्सा दिया गया है इसमें नून लीग के लोग भी हैं, लेकिन मैं बड़े अदब से कहूंगा इसमें कहीं और की पर्ची बड़ी चली है। आप देख लीजिए, मैंने कल हमने टॉक शॉक में बड़ी तफसील से इससे बात की, लेकिन मैं लेट मी रीफ्रेज इट, बल्कि ऐड भी कर लूंगा कुछ चीजें कि देखिए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब है जाहिद जमान साहब। अब वो बड़े पावरफुल चीफ सेक्रेटरी है जिनको चीफ मिनिस्टर पंजाब भी हिला नहीं सकती है। ठीक है, उनका एक भांजा पंजाब में वजीर है, दूसरा भांजा नई जो कैबिनेट एक्सपेंशन है उसमें वजीर बन गया है। ठीक है, और इसी तरह के लोग हैं। अब आप ये देख लीजिए, परवेज खटक जो है उनको शामिल किया एडवाइजर। तो शहबाज शरीफ साहब को कोई परवेज खटक साहब से कोई मोहब्बत आ गई थी कि हाँ, इन्होंने आके इनको ही शामिल करना था? नहीं वो तो तो ये पर्ची बहुत है। सारी पर्चियां इधर उधर की हैं जो हाँ, इसमें शामिल की गई हैं। आवाज आपको अभी आ रही, अभी आ रही। जी। तो मैं कह रहा हूँ क्या हुकूमत इसके बहरान जो है लेजिटिमेसी का क्या काबू पा लेगी? असल बात तो ये है। अच्छा, दो इसमें थिंकिंग पाई जाती हैं। एक थिंकिंग तो ये है कि हम इकोनॉमी को ठीक कर लें, मुल्क की मीशत को ठीक कर लें, तो लेजिटिमेसी वगैरह का चक्कर जो है वो हल हो जाएगा, या कम से कम चैलेंज नहीं होगी। दूसरी थिंकिंग यही है कि चलें जी, लेजिटिमेसी का जो चक्कर है, अभी हमें को थोड़े बहुत इकोनॉमी की सूरत हाल अगर थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आ रही है, तो चलें यूं करें कि जहां जहां से सीपेज का खतरा है वहां वहां के लोगों को बीच में बिठा लें। और जाहिर है, जब आप पॉलिटिकल लोग अपने लोगों को अकोमोडेट करते हैं तो फिर जो लोग उनको लाए होते हैं उनके लोगों को भी अकोमोडेट करना पड़ता है। तो फिर एक आप देखें ना कि आपको ये 27 मेंबर्स शामिल करने पड़े, और अब आपकी कैबिनेट है 52 तक चली गई है। तो मामला ये है कि ये भी तो बर्डन है, और ये पैकेज भी बनता है बाद में। वो वक्ती तौर पे तो आप लोगों को खुश कर लेते हैं, और लोगों को भी आप मेरिट पे नहीं खुश करते। ज्यादातर जिसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जो पार्टी के ऊपर या आपके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करता है, या जिसका और सिफारिशें बहुत ज्यादा हैं, तो उनको आप अकोमोडेट करते हैं। आप देखें ना, इसमें दो वजरा का मैं नाम लूंगा। तलाल चौधरी का नाम सबसे पहले, उनको वजीर ममलकत लगाया गया। अब देखें, तलाल चौधरी ने क्या कुछ नहीं किया नून लीग के लिए, उसको वजीर ममलकत आपने लगाया। ये कोई मेरिट का फैसला तो नजर नहीं आ रहा। और तलाल चौधरी तो अपनी सीट भी खो बैठा, बड़ी उसने बड़ा बुरा वक्त भी काटा। फिर शिजरा मनसब जो है, इनके वालिद राय मनसब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन थे, ये भी बड़ी अहम थी, इनको भी वजीर ममलकत लगाया गया। तो मेरे ख्याल में वो अपने प्यारे हमेशा ही प्यारे ही होते हैं। इकतदार की जो तरजीहात हैं वो डिफरेंट होती हैं जब आप बिल्कुल, इकतदार में होते हैं। बिल्कुल। ओन चौधरी भी इसमें शामिल है, मैं नाम देख रहा था कल। तो अब आप जो पर्ची का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से पर्चियों में तो सरे फहरिस्त उनका। भाई ओन चौधरी देखिए, ओन रजा भाई, ओन चौधरी डाटा देखिए ना लाहौर के इलेक्शन का, तो ओन चौधरी डाटा के मुताबिक नवाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलर लीडर है लाहौर में। जी, उन्होंने नवाज लाखों। शरीफ से ज्यादा वोट लिए हैं। ठीक है। तो उस मेरिट पे ओन चौधरी की वजारत बिल्कुल बनती थी। ठीक हाँ, है।
बिल्कुल बनती थी। परवेज खटक भी है ना सर, परवेज खटक। जी जी बिल्कुल, उनका जिक्र हुआ आपके आने से पहले। परवेज खटक साहब को भी वो हमारे कमेंट पे कह रहे हैं कि जो उनको नवाजा गया है अल कादिर केस में, जो उन्होंने बयान दिया है, नहीं, तो नवाजा भी गया है। और देखें, परवेज खटक जो है, परवेज खटक को तो इस्टेब्लिशमेंट ने तबाह कर दिया। हाँ परवेज खटक कहते रहे, इनको कहते रहे कि आप मुझे पार्टी ना छुड़वाएं। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, पार्टी तो ऊपर से हुक्म आया, पार्टी तोड़नी है। उस हाँ बेचारे को पार्टी छुड़वाई, पार्टी छुड़वा के उसकी पार्टी बनवाई। और उसकी पार्टी, वो जिसे कहते हैं तांगे की सवारियां नहीं थी। और हाँ लोगों ने क्या हाल किया उसकी पार्टी के साथ। और वो सीनियर आदमी है, यानी कि जो सियासतदान बनते हुए दहाइयां लगती हैं। ये जो परवेज खटक है, दहाइयों के बाद एक बड़ा मेच्योर सियासतदान बना था। खैबर पख्तूनख्वा का देखें एसेट था ना, हमारे मुल्क का एसेट था। आपने उसको गंदा किया, खराब किया। अब उसे आप एडवाइजर बना रहे हैं। और उस बेचारे की क्रेडिबिलिटी जो है वो आपने डैमेज कर दी, खत्म कर दी क्रेडिबिलिटी। जी, सियासत तो उनकी बहुत बड़ा उसको डेंट लगा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आजाज, अगर आपको जाना है तो आई नो कि आप कहीं इस वक्त बाहर ही हैं, तो प्लीज बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। मैं एजाज साहब आपसे भी लेता हूँ, आपने सुनी एजाज की? जी जी एजाज, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी एजाज भाई, आप जिसने एजाज की बात सुनी इलेक्शंस के हवाले से, काबीना के हवाले से, तो थोड़ा आप भी इसके ऊपर अपना तबसरा दीजिए, फिर मैं रिफतुल्लाह साहब से परवेज खटक का मामला जो है डिस्कस करता हूँ। वो उसमें आप नहीं कमेंट ना करें, वो रिफतुल्लाह से जरा पूछते नहीं, हैं। उसमें बस मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। मैं परवेज खटक का नाम मैं सुनता आ रहा हूँ 1988-89 से, और उस वक्त से वो किस जमात के साथ नहीं रहे, बस ये एक सवाल है। हर जमात के साथ वो रहे, लेकिन वो पॉलिटिशियन, नॉन पॉलिटिशियन यूं समझिए कि वो उस वक्त बने जब वो पीपल्स पार्टी की 2008 की गवर्नमेंट में नौजवानाना के उमूर पर एडवाइजर बने, और फिर आसिफ जरदारी से 10 करोड़ का फंड भी रिलीज करवाया, और उसके बाद वो पीटीआई में चले गए थे। पीटीआई ने ही उनको इतना बड़ा लीडर बनाया। वरना उनकी वो जो हॉबनॉबिंग की और उनकी बिलिंग डीलिंग की सलाहियतें थी, वो सब मानते थे। ताहम वो एस्टेब्लिश परवेज खटक के तौर पर एस्टेब्लिश हुए वो पीटीआई के साथ। बाकी जहाँ तक बुजराक की बात है ना, मैं जरा इसको दूसरी तरह देखता हूँ। एक तो ये है कि आपने, शहबाज शरीफ साहब ने कल ये एस्टेब्लिश कर दिया कि जनाब औरंगजेब खिची साहब का जो वोट था वो जमीर की आवाज पर नहीं था, और इसी तरह परवेज खटक साहब का भी जमीर नहीं जागा था, जमीर जगाया गया था। और भी जो बाकी लोगों को शामिल किया, एक बात तो ये है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि जो ये काबीना कल आई है ना, इसमें अगर आप वो 4 वो जो माविनीन खुसूसी कल लगाए हैं, उसमें अगर उनको शामिल कर लें, जिसमें हुज़ैफा रहमान भी हैं, तो शहबाज शरीफ का एक ही दाना उस पूरी काबीना में, वो हुज़ैफा रहमान है, बाकी कोई नहीं है। बाकी सारे कहीं इधर-उधर से आए हैं, लेकिन मरियम नवाज के ग्रुप को फायदा हुआ है।